लॉटरी से कमाए, बीजेपी पर उड़ाए, अडानी अंबानी भी चंदा देख हुए दंग। चुनावी चंदे का सबसे बड़ा दानवीर। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी पर हमेशा दूसरी राजनीतिक पार्टियां गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाती रहती है। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि अडानी ने बीजेपी को चुनाव के लिए करोड़ों रुपए दिए होंगे, लेकिन जब चुनावी चंदों का पोल खोल हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो कभी मजदूरी किया करता था उसने चुनावी चंदा देने में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को भी पीछे छोड़ दिया और हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। 14 मार्च को चुनाव आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने यूनिक नंबर की जानकारी नहीं देने को लेकर भी एसबीआई से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी डाटा से पता चलता है कि लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदा था, जिसमें सबसे बड़ी खेप के रूप में अक्टूबर 2021 में 1995 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए और जनवरी 2022 में 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। यहाँ बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने, जिससे बीजेपी को इतना चुनावी बॉन्ड मिला है, उस पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधान के तहत 21 और 12 मई 2023 को फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेंटियागो मार्टिन और अन्य लोगों के चेन्नई में आवासीय परिसरों और कोयम्बटूर में व्यावसायिक परिसरों में रेड मारी, जिसमें करीब 457 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद की गई। ईडी ने 21 सितंबर 2023 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया। ईडी ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई उन FIR के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें IPC और लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 की धाराएं लगाई गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने कई राज्य सरकारों के साथ समझौता किया ताकि उनकी लॉटरी पूरे देश में बिक सके। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है मार्टिन। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 को बनाया गया था। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है, जिसको लेकर ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर रखी है। मार्टिन म्यांमार के यांगनू शहर में मजदूरी करते थे। इसी पैसे से वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। बाद में वे इंडिया वापस आए और 1988 में उन्होंने तमिलनाडु में अपना लॉटरी बिजनेस शुरू किया। कोयम्बटूर में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया। बाद में वे सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी काम करने की अनुमति हासिल कर ली। कंपनी के मुताबिक उन्होंने इस बिजनेस में कदम 13 साल की उम्र में रखा था और करते करते आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि देश की सबसे बड़े राजनीतिक दल को सबसे बड़ा चंदा दिया।